मास्टरबेशन करना कैसे छोड़े? मास्टरबेशन करना क्या गलत है? मास्टरबेशन करने से क्या कमज़ोरी आती है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिससे ना तो हम किसी दोस्त, माँ बाप या अपने से बड़े या रिलेटिव से पूछ सकते हैं, और हम आकर यूट्यूब पर सर्च करते हैं और एक दो वीडियो देखने के बाद हम कसम खाते हैं कि हम आज के बाद कभी मास्टरबेशन नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 10 दिन या 4 ही 5 दिन में हम कसम तोड़ देते हैं और उसके बाद फिर हम मास्टरबेशन कर लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर हम यह सोचते हैं कि ये आदत हमसे नहीं छूटने वाली। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इंसान चाहे तो अपनी बुरी से बुरी आदत को छुड़ा सकता है, मगर शर्त यह है कि वो उस आदत को गलत समझे। तो मैं आपको आज ये 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद आपकी कसम भी नहीं टूटेगी और आप कभी मास्टरबेशन भी नहीं करोगे। तो मैं इस वीडियो में आप सबको क्या क्या बतलाने वाला हूँ, जरा उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले, मास्टरबेशन करना क्या गलत है? मास्टरबेशन करने से क्या कमज़ोरी आती है? मास्टरबेशन करने का ख्याल हम कैसे रोकें? मास्टरबेशन करने की आदत से हम कैसे छुटकारा पाए हमेशा के लिए? तो ये सारे हम टॉपिक पर हम अच्छे से समझेंगे और फिर उसके बाद आप यह डिसाइड करना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आदत छूटेगी कि नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि मास्टरबेशन करना गलत क्यों है। तो मेरे दोस्त, आपको यह बता दूं कि मास्टरबेशन करना गलत है और मास्टरबेशन ये एक नशे की तरह काम करता है। हम इसको इस तरह से समझते हैं कि जब कोई इंसान नशा करता है, या तो वो सिगरेट का, या तो शराब, या तो खैनी गुटखा, किसी तरह का नशा क्यों ना हो, हम सब यह जानते हैं कि ये सारे नशे करना गलत है और इससे हमारे लाइफ और हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और बिल्कुल उसी तरह से जब हम मास्टरबेशन करते हैं तो मास्टरबेशन का भी नशा वही है और इसमें भी हमारे लाइफ और हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिस तरह से शराब और सिगरेट पीने से होता है। बस फ़र्क इतना है कि जब हम शराब और सिगरेट का नशा करते हैं तो किसी न किसी तरह से हमारे घर वालों को पता चल ही जाता है, जिससे हमारे घर वाले भी ये सब नशे को छुड़ाने में हमारे पूरा सहयोग करते हैं। वो किसी तरह का भी सहयोग हो सकता है, लात जूते का सहयोग, पैसे न मिलने का सहयोग, जिससे हमारी ये गंदी आदत जल्दी छूट जाती है। मगर मास्टरबेशन एक ऐसा नशा है जिससे हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी को कानो कान खबर ना हो। ये नशा हम लुका छिपा कर हम करते हैं, जिससे ये नशा छूटने में बहुत वक्त लग जाता है, मगर किसी न किसी तरह से हमारे घर वालों को भी पता चल ही जाता है। जब हम मुर्दे की शक्ल में परिवर्तित होने लगते हैं, जब हमारा शरीर सूखने लगता है और हमारे शरीर में कमज़ोरी आना शुरुआत हो जाती है। अब भाई, आप सबको यह समझ में आ ही गया होगा कि मास्टरबेशन करना गलत है या सही। तो हम आगे बढ़ते हैं। मास्टरबेशन करने से क्या कमज़ोरी आती है? जी हाँ दोस्तों, मास्टरबेशन करने से हमारे शरीर में कमज़ोरी आती है। जब हम मास्टरबेशन करते हैं तो जो वीर्य होता है वो बहुत ही कीमती होता है। वह इतना कीमती होता है कि उसको बनने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लग जाता है और 1 बूंद वीर्य 100 बूंद खून के बराबर होता है। जब आप बार बार मास्टरबेशन करते हो तो आपके शरीर में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। और कुछ डॉक्टर का यह कहना है, मैंने ये सुना है, मैंने यूट्यूब पर भी देखा था कि कुछ डॉक्टर ये बताते हैं कि मास्टरबेशन करने के फ़ायदे हैं। मैं भी इस बात को मानता हूँ, मगर मास्टरबेशन करने के 90% नुकसान है और सिर्फ 10% फ़ायदे हैं। तो क्या हम 10% फ़ायदे के लिए 90% नुकसान उठाएं? मैं उन डॉक्टरों से ये पूछना चाहता हूँ कि शराब पीने के भी फ़ायदे हैं, मगर केवल 10% ही फ़ायदे हैं और 90% नुकसान है। अब बताओ,
जब आप मास्टरबेशन करते हो तो आप सबसे पहले डिप्रेशन में चले जाते हो। ना तो आपका किसी काम में मन लगता है और ना ही आप अच्छे से खाते पीते हो। हर वक्त टेंशन में रहते हो, जिससे आपके शरीर में वीकनेस आती है। आपने ये देखा होगा कि अगर कोई जब खून डोनेट करता है तो डॉक्टर उसको ये सलाह देता है कि अब आप 3 महीने के बाद ही खून डोनेट करना, क्योंकि वो डॉक्टर भी जानता है खून बनने में बहुत वक्त लगता है और लगातार खून डोनेट करने से इंसान कमज़ोर हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। जब आप मास्टरबेशन करके बार बार अपना वीर्य बाहर निकालते हो तो डेफिनेटली आपके शरीर में कमज़ोरी आना निश्चित है, क्योंकि खून से ज़्यादा ताकत है वीर्य में। अब आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि हम तो सिर्फ हफ्ते में एक बार ही या फिर महीने में एक बार करते हैं। एक बात जान लो मेरे भाई, आप जहर हफ्ते में 1 घूंट पियो या महीने में पूरी बोतल पियो, जहर नुकसान ही करेगा। और मेरे भाई, अपनी जवानी को इस तरह से बर्बाद मत करो। एक बात याद रखो, जो इंसान जवानी में संभल जाता है उसका फ्यूचर संवर जाता है, और जो इंसान जवानी में फिसल जाता है उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। आपकी जवानी ही तय करेगी कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। और उस माँ का ख्याल करो, जब आप सिर्फ 2 रोटी खाते हो तो तुम्हारी माँ ज़बरदस्ती तुम्हें 2 रोटी और देती है, ये सोचकर कि मेरा बेटा ताकतवर बनेगा, और आप अपनी जवानी को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो। आज से कसम खाओ कि आज के बाद हम कभी भी मास्टरबेशन नहीं करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। मास्टरबेशन करने का ख्याल हम कैसे रोकें? 90% लोग मास्टरबेशन पोर्न वीडियोस देखने के बाद ही करते हैं, और 10% लोग या तो गंदे फोटो देखकर या इंस्टाग्राम रील्स देखकर। मगर सबसे ज़्यादा परेशानी पोर्न वीडियोस देखने के बाद ही होती है। और पोर्न वीडियो देखने की आदत से हम कैसे छुटकारा पाएं, ये अलग टॉपिक है और एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैक्सिमम लोग पोर्न वीडियो देखने के बाद ही मास्टरबेशन करते हैं। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको पोर्न वीडियोस देखने की आदत लग चुकी है, और आप भी पोर्न वीडियोस देखने के बाद ही मास्टरबेशन करते हैं, और आप पोर्न वीडियोस देखने की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियोस बनाया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। उस वीडियो को देखने के बाद आपकी पोर्न वीडियोस देखने की आदत भी छूट जाएगी, मैं ये गारंटी लेता हूँ। मास्टरबेशन करने की आदत कैसे छोड़ें? जैसे कि मैंने पहले बोला कि मैक्सिमम लोग पोर्न वीडियोस देखने के बाद ही मास्टरबेशन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सोर्सेज हैं जहां से हमारे दिमाग में मास्टरबेशन करने का ख्याल आता है। जरा उन सोर्स पर हम ध्यान दे लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला है शॉर्ट वीडियोस। आजकल की जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैक्सिमम लोग शॉर्ट वीडियोस देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में से वो सारे ऐप्स डिलीट कर देना है जिसमें शॉर्ट वीडियोस देखते हैं आप, क्योंकि इन सारे ऐप्स पर हमें दिखता है आधी नंगी लड़कियां नाचती हुई दिखाई देती हैं, और हमारे दिमाग में मास्टरबेशन करने का ख्याल पनपने लगता है। तो आप सबसे पहले इन सारे एप्लीकेशन को डिलीट कर दो जिस पर आप शॉर्ट वीडियोस देखते हो। अकेलापन, आप ज्यादातर ये कोशिश करो कि आप कभी खाली ना बैठो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और आप हमेशा लोगों के बीच में रहने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में रहोगे, जब आप लोगों से हमेशा बातचीत करते रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो आपको मास्टरबेशन करने का ख्याल नहीं आएगा। अगर आप रात को अकेले सोते हो तो आप अपना बिस्तरा चेंज कर दो, ताकि आप अकेले रहने के बाद आप पोर्न वीडियोस ना देखो और मास्टरबेशन ना करो। इसलिए आप अपने भाई या किसी के साथ आप अपना बिस्तरा लगा सकते। इसलिए कभी भी आप अकेले रहने की कोशिश ना करो। आपका जो गोल है सिर्फ उस गोल पर आपका फोकस होना चाहिए। ये सारे माइंड से अपना जो गंदे ख्याल है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करो। आप कुछ दिन के लिए मूवीज देखना बंद कर दो, क्योंकि जब आप मूवीज देखते हो तो मूवीज में जो गंदे सीन रहते हैं तो उसके बाद उसको देखने के बाद आप पोर्न वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हो, और फिर उसके बाद क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप कुछ दिन के लिए आप वैसे मूवीज देखना बंद कर दो जिसमें लड़की हो या गलत सीन दिखाया जाता हो। मास्टरबेशन करने का ख्याल जब भी आपको आए
तो फौरन आप अच्छे से मुंह हाथ धो लो और हमेशा साफ सुथरा रहने की कोशिश करो और रोज़ाना नहाने की कोशिश करो। जब आप साफ सुथरा रहोगे तो आपके माइंड में ये सब ख्याल जल्दी नहीं आएंगे। और सबसे मेन पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट पर फोकस कर लेते हो तो आपकी मास्टरबेशन जैसी या कैसी भी गंदी आदत क्यों ना हो, मैं आपको एक ऐसा फार्मूला आज बताने वाला हूँ जिस पर अमल करने के बाद आप कैसी भी आदत से छुटकारा पा सकते हैं। वो फार्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। उस फार्मूला का नाम है गोल सेट करना। मान लो कि आपने 10 तारीख को मास्टरबेशन किया था, तो आप एक गोल सेट करो कि आप अपने हिसाब से भी गोल सेट कर सकते हो। आप ऐसा गोल सेट करो कि आपने 10 तारीख को मास्टरबेशन किया तो आप 17 तारीख यानी एक सप्ताह तक आप मास्टरबेशन नहीं करोगे। और जब 17 तारीख आ जाए तो आप एक सप्ताह और यानी 24 तारीख तक आप गोल सेट करो कि मैं मास्टरबेशन नहीं करूँगा। और जब 24 तारीख आ जाए तो आप 31 तारीख तक एक गोल सेट करो कि आप मास्टरबेशन नहीं करोगे। अगर आप ऐसा लगातार 21 दिन तक कर लेते हो तो आपकी कैसी भी गंदी आदत क्यों ना वो छूट जाएगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आपको गंदे आदत छुड़ाना हो तो आप 21 दिन तक उस चीज को मत करो तो आपकी वो आदत छूट जाएगी। और अगर आप 21 दिन तक लगातार इस फॉर्मूले पर अमल कर लोगे तो आपकी मास्टरबेशन करने जैसी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। और एक बात और, आप जिस भी रिलीजन से हो, जिस भी धर्म से हो, आप धार्मिक किताब पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि जब आप धार्मिक किताब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में गंदे ख्याल आना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जो भी बातें आपको बताई हैं तो इन सारी बातों पर आप अमल करें तो आपकी मास्टरबेशन जैसी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और एक बात और, आपने अब तक कितने बार मास्टरबेशन किया है वो सारे बातों को भूल जाओ। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और सफलता उन्हें ही हासिल होती है, ध्यान से सुनना, सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। और एक बात और, अगर आपको पोर्न वीडियोस देखने की आदत लग चुकी है और आप उस आदत से भी छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैंने उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें तो आपकी पोर्न वीडियोस देखने की भी आदत छूट जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दे देना, और कैसी लगी आपको इस वीडियोस देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि ना हुई आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जो इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जीते रहिए एक खूबसूरत ज़िंदगी, क्योंकि यही है ज़िंदगी।